रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण का तप करना। यद्यपि रावण और उसके भाइयों का जन्म विश्रवा ऋषि के अंश से हुआ था, तथापि उनकी माता राक्षस कुल की थी। अतएव उनमें धार्मिक प्रवृत्ति की अपेक्षा राक्षसी प्रवृत्ति का अंश अधिक था। माल्यवान अपनी देखरेख में उनका लालन पालन कर रहा था। वह अपनी कुटिल बातों से बालकों का मन राक्षस कुल की ओर खींच रहा था। देवताओं के अत्याचारों की अनेक मन गढ़ंत कहानियां सुना सुनाकर उसने उनके बाल मन में ये बात बैठा दी थी कि देवगण सदा से उनके शत्रु रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य राक्षस कुल का सर्वनाश है। धीरे धीरे रावण और कुंभकर्ण को यह विश्वास होने लगा कि वो राक्षस कुल से संबंधित हैं और देवगण कभी भी उनका अहित कर सकते हैं। एक दिन जब माल्यवान अपनी पुत्री कैकसी और नातियों से मिलने आया, तब सहसा रावण ने उससे पूछा, नाना श्री, देवता सदा से हमारे कुल का विनाश करते आए हैं। उनके भय से ही आप पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा हम देवताओं को परास्त कर अपना खोया सम्मान पुनः प्राप्त कर सकें? क्या हम देवताओं को कभी पराजित नहीं कर सकते? क्या हमारा बल, हमारा शौर्य किसी काम का नहीं है? रावण, हमारा बल और शौर्य देवताओं से कई गुना अधिक है, परंतु उनके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां और अस्त्र हैं, जिनके द्वारा वो निर्बल होकर भी हमें परास्त करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, यदि कोई राक्षस कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वर प्राप्त कर ले, तो देवगण उसे पराजित नहीं कर सकते। परंतु इस समय हमारे कुल में कोई भी ऐसा तपस्वी राक्षस नहीं है जो कठोर तप कर सके। ठीक है नाना श्री, मैं भी राक्षस कुल का हूं, इसलिए मैं स्वयं कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और वरदान में उनसे दिव्य शक्तियां प्राप्त करूंगा। इस प्रकार प्रण करने के पश्चात रावण अपने भाइयों सहित वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। विश्रवा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन सब व्यर्थ गया। रावण अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। अंत में थक हार कर विश्रवा वापस अपने आश्रम लौट आए। माल्यवान तप की महिमा को जानता था। उसने और उसके भाइयों ने तप द्वारा ही अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। रावण को तप के लिए उद्यत देख उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। लंका पर पुनः शासन और देवताओं की पराजय उसे स्पष्ट दिखाई देने लगी। वो जान चुका था कि शीघ्र ही रावण को तीनों लोकों पर विजय के लिए एक विशाल दैत्य सेना की आवश्यकता होगी। रावण के तप में लीन होते ही उसने पृथ्वी के सभी दैत्यों को एकत्र कर एक शक्तिशाली सेना गठित करना आरंभ कर दिया। इधर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अपने कठोर तप से देवताओं को व्यथित कर डाला। उनके शरीर से निकलने वाले तेज से तीनों लोग जलने लगे। उनके तप का तेज जब ब्रह्मा जी के लिए भी असहनीय हो गया, तब वो साक्षात प्रकट हुए और उन्हें इच्छित वर मांगने के लिए कहा। रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी जानते थे कि यदि रावण अमर हो गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अतः उसे समझाते हुए उन्होंने कहा, वत्स, तुमने वर में ऐसी वस्तु मांग ली है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। काल चक्र के अनुसार सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी को एक न एक दिन काल का ग्रास बनना ही पड़ता है, इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त कुछ और मांग लो। तब रावण ने बहुत सोच विचार कर कहा, हे परमपिता, मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने रावण को मनोवांछित वर दे दिया। जब शक्तिशाली देवगण मेरा अहित नहीं कर पाएंगे, तो भला कोई साधारण मनुष्य मेरा अंत कैसे कर सकेगा? आखिरकार मैंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर ही लिया। ये सोचकर रावण मन ही मन अति प्रसन्न था। कुंभकर्ण रावण से भी अधिक विशालकाय और शक्तिशाली था। उसे देखकर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यदि इसने भी रावण के समान कोई शक्तिशाली वर मांग लिया तो संपूर्ण मानवता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतएव उन्होंने माया का सहारा लिया। उनकी इच्छा के अनुसार सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई। इसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने जब कुंभकर्ण से वर मांगने के लिए कहा, तो सरस्वती की माया से भ्रमित होकर उसने वर में 6 महीने की नींद और 1 दिन की जागृत अवस्था मांग ली।
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। तदनंतर वो विभीषण के पास पहुंचे और उससे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। रावण और कुंभकर्ण की अपेक्षा विभीषण धर्म की ओर अधिक प्रवृत्त था। परोपकार, दया और सहिष्णुता उसके गुणों को और भी वैभव प्रदान करते थे। श्री विष्णु में उसकी अगाध श्रद्धा थी, इसलिए उसने वर में भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति और उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी उसे वर देते हुए बोले, हे विभीषण, तुम्हारे भाइयों ने कठोर तप के बाद भी केवल सांसारिक वस्तुओं को ही मांगा, लेकिन तप का वास्तविक फल तुम ही जानते हो। मैं तुम्हें श्री विष्णु की अनन्य भक्ति प्रदान करता हूँ। इस जन्म में तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन के साथ उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके अगले एपिसोड में जानेंगे रावण ने कैसे फिर से लंका को जीतकर राक्षसों का खोया हुआ सम्मान दिलवा दिया। स्वर्णपुरी लंका की क्या कहानी है, कुबेर और रावण में क्या संबंध है, और रावण ने भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया।